आने वाला टाइम इज गोना बी वेरी हार्ड एंड एक्सपेंसिव दैट यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ इफ यू आर इन एज ग्रुप ऑफ 16 to 25, right? Because I think like that aane wala time is going to be so expensive that I don't think so that you will be able to fulfill your family needs, और family तो छोड़ो खुद की needs with the income of जो government job से मिलती है. Because इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है एंड आज इस वीडियो में वी आर गोना डिस्कस द रीजंस बिहाइंड व्हाई यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ एंड हाउ कैन यू अर्न राइट नाउ. एंड लेट मी गिव यू अ वार्निंग, दिस इज नॉट गोना बी लाइक कि मैं तुम्हें हिंट्स दे रही हूँ कि ये जॉब कर लो वो जॉब कर लो, इससे like you can earn, इससे you can earn. I am just gonna give you the mindset of earning and you yourself are gonna find out the jobs or the opportunities जिससे तुम earn कर सकते हो, because I don't know your area of interest, और जब तक मुझे तुम्हारे area of interest नहीं पता होंगे मैं तुम्हें job opportunities के बारे में ideas नहीं दे सकती. I can just give you the mindset. So let's just get started with the video and first let's talk about why you need to earn. So the first thing is price is on high and income is constant. प्राइस हर चीज का हाई 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 होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल वॉट एवर, टेक वॉट एवर, प्राइस आने वाले टाइम में सबका हाई होता रहेगा एंड इनकम सबकी कांस्टेंट रहेगी. आई थिंक, और जब मतलब प्राइस हाई हो रहा है और इनकम कांस्टेंट है तो इनकम पार्शली डिक्रीज हो रही है और एक्सपेंसिव हो रहा है तुम्हारा प्राइस. तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम अपनी या अपनी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पाओगे जब तुम्हारी इनकम कांस्टेंट रहेगी. तो अनटिल अनलेस तुमने कोई यूपीएससी क्रैक कर दिया, फिर तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके हो और उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. एंड आई डोंट थिंक सो कि आज के कंपटीशन के टाइम पे हर एक इंसान इतना दम रखता है कि वो कंपटीशन ब्रेक करके कुछ ज्यादा अच्छा अचीव, कुछ ज्यादा बड़ी पोस्ट अचीव कर पाए. सो दैट इज वाई यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ फ्रॉम दिस थिंग. Okay, the second thing is that why you need to earn is everything is chemical, natural is expensive. हर एक चीज केमिकल से भरी हुई है. एंड यू नो the biggest, the most trusted brand of egg company जो एग प्रोड्यूस करती थी, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल पाया गया जो कैंसर कॉज करता है, राइट? जब इतनी बड़ी कंपनी एक केमिकल जो कैंसर कॉज करता है वो केमिकल यूज कर रही है और वो केमिकल इंडिया में बैन नहीं है, वो केमिकल सारी दुनिया में बैन है लेकिन वो इंडिया में बैन नहीं है, तो तुम सोचो कि इंडिया किस जगह पे स्टैंड करता है, राइट? सो दिस इज द रीजन नेचुरल बहुत एक्सपेंसिव है. और नेचुरल तुम्हें कैसे मिल सकता है? जब तक तुम अपना खुद का फार्म नहीं चलाओगे एग्स का, तुम्हें नेचुरल नहीं मिल पाएगा और वो फार्म चलाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा. दैट इज द रीजन यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज एवरीथिंग इज केमिकल एंड नेचुरल इज एक्सपेंसिव. अगर तुम अपनी फैमिली को और खुद की बॉडी को नेचुरल चीजें प्रोवाइड करना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ. नेक्स्ट इज दैट यस, बिलियनियर्स जब बनते हैं जब वो एक अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं. अगर तुम्हारे ड्रीम्स बिग हैं देन यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू अर्न, एंड दिस इज नॉट गोना बी अबाउट द जॉब ऑप्शंस opportunities, it is just gonna be the mindset. I'm just gonna give you a motivation, not motivation, I'm just gonna give you a mindset, a system through which you can just start thinking about your career. First thing is dream big. नेवर ड्रीम स्मॉल. अगर तुम ये ड्रीम रखते हो कि एक छोटा सा घर हो, छोटी सी फैमिली, उसमें एक पेट डॉग हो और बस हम अपना गवर्नमेंट जॉब से आ रहे हो, खा रहे हो, रात को सो के खा, डोंट ड्रीम लाइक दैट. एक बिग पेंशन ड्रीम करो, एक बिग हाउस ड्रीम करो, एक बहुत रॉयल सा पेट ड्रीम करो. ठीक है, साउंड वेरी इल्यूजनिस्टिक बट इट इज व्हाट इट इज. बिग ड्रीम्स रखो अपने. तुम ये सोचो कि हमें मिलियनियर बिलियनियर बनना है. जब तुम ये सोचोगे कि हमें मिलियनियर बिलियनियर बनना है, तब जाके आज की जिंदगी में तुम लैक्स कमा पाओगे, ओनली लाख. और तुम मिलियन की सोच रहे हो, तुम लाख कमा रहे हो, तो सोचो कि बिलियन कमाने के लिए कितना बड़ा सोचना पड़ेगा. तुमने सोचा नहीं होगा कि एक इंसान कितना ज्यादा कुछ कमा चुका है जस्ट बिकॉज उसने एट द एज ऑफ 13 स्टार्ट किया था. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. वेट, ओके, सो देयर वॉज दिस जेम्स साइमंस नाम का इंसान. उसने अपनी वेल्थ को बहुत टाइम पहले अर्न करना स्टार्ट किया था. एट द एज ऑफ 13 आई गेस उसने स्टार्ट किया था अपना अर्निंग की जर्नी को. एंड उसने कितना कमा लिया एट द एज 17 तक, तुम सुनोगे तुम हैरान रह जाओगे. मैं शायद बोलने में भी गलती करूँ, प्रोनाउंसिएशन में भी गलती करूँ, इतना बड़ा अमाउंट है ये. 63 क्विंट्रिलियन 900 quadrillion 781 trillion 780 billion 748 million 160,000 $. इंडियन रुपीज में वो कितने हैं शायद हम सोच भी नहीं सकते होंगे कितने डिजिट्स होंगे इस
अमाउंट के अंदर तुम इतना कमा सकते हो अगर तुम अर्ली स्टार्ट करते हो। तो बस ये मत सोचो कि वी कैन नॉट डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग जब तुम अपनी ईगो पे चीजें लेते हो। सेकेंड थिंग इज दैट जनरेशनल ग्रोथ। थिंक कि तुम्हें जनरेशनल ग्रोथ चाहिए, थिंक कि तुम्हें जनरेशन्स तक को फीड करना है कि अगर हमारी आने वाली जनरेशन्स आए तो उन्हें इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत ना पड़े कि ओ माय गॉड फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बिकॉज तुम उनको इतना अर्न ऑलरेडी करके दे जाओगे कि उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचो, चलो ये माइंडसेट लेके चलोगे तब जाके तुम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या फिर अपनी डिमांड्स, अपनी फैमिली की डिमांड्स पूरी कर पाओगे। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट एंड मेक योर स्किल योर करियर। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, म्यूजिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लग जाओ उसमें, ठीक है, बट पार्ट टाइम भी कुछ रखना। ऑलवेज हैव अ पार्ट टाइम बिजनेस विद योर मेन जॉब, ओके, ऑलवेज हैव अ पार्ट टाइम बिजनेस विद योर मेन जॉब। पैशन शायद ही तुम्हें उतने अमाउंट तक लेके जा सकता है और शायद ही लेके जा सकता है, और वो एक रिस्क होगा। रिस्क हम नहीं लेंगे, हम साथ में एक और जॉब रखेंगे, लेकिन अपने स्किल को अपना करियर बनाने की तरफ अगर तुम जाओगे तो बहुत चांसेस है कि तुम खुश रहोगे जिंदगी में और अपनी डिमांड्स को कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट फ्यूचर। पीपल से दैट स्टे इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, खुश रहोगे, प्रेजेंट में मत रहो, फ्यूचर में रहो, फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर का विजन बोर्ड बनाओ एंड विजन रखो फ्यूचर के कि ओ माय गॉड मुझे ये सब करना है अपने जीवन में। बिकॉज जब तक फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, तुम प्रेजेंट तो जी रहे हो लेकिन फ्यूचर का जो प्रेजेंट होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। सो थिंक अबाउट फ्यूचर। अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट। और फॉरेन में तो लाइक अर्ली एज में ही स्टूडेंट्स अर्न करने लग जाते हैं, खुद की कॉलेज फीस खुद भरते हैं। इंडिया में सिस्टम नहीं है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि उनको स्पून फीड करा जाता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उनको बैंक्स के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होती, उनके मनी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होती, उनको कुछ भी चीज़ की बेसिक नॉलेज नहीं होती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि बाय बुक्स लाइक दिस, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, वैसी बुक्स रीड करो, द माउंटेन इन यू वाली बुक रीड करो, और कुछ बेसिक बैंक की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको किन्हीं बुक की मदद से समझने की कोशिश करो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें आनी चाहिए, उसके बिना स्टॉक्स तुम्हें पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत बुक्स बनी हुई है, जस्ट रीड दोज एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो and be happy in your life, be able to fulfill your and your family's demands in future, giving you lots of love, and I'll meet you in the next one. Till then, bye bye, take care, peace out.